ये कहानी एक गूंगी लड़की और एक क्रिएचर की है जो कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच क्या क्या होता है देखेंगे आज इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एलिसा नाम की एक लड़की से जो कि गूंगी होती है, यानी बोल नहीं सकती है। एलिसा एक अनाथ होती है जिसकी वजह से वह अपने घर में अकेली रहती है। अब इसके बाद एलिसा पास में मौजूद अपने एक पड़ोसी के पास जाती है जो कि एक बूढ़े अंकल होते हैं। उसका नाम जाइल्स होता है। जाइल्स एलिसा के साथ अपने परिवार की तरह रहा है। जाइल्स एक चित्रकार होता है। उसके बाद एलिसा एक कंपनी में सफाई का काम करती है। यहाँ उसकी फ्रेंड जेल्डा नाम की एक लड़की होती है जो कि एलिसा की खास फ्रेंड होती है। एक दिन एलिसा वह सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ एक बड़े से टैंक में कुछ लाया जाता है जिसका पानी बेहद गंदा होता है। जब एलिसा उस टैंक को छूती है तभी उसमें से बड़ा सा पंजा दिखाई देता है। एलिसा घबराकर पीछे हट गई और उन लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। एक दिन एलिसा और जेल्डा टॉयलेट की सफाई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ स्ट्रीकलैंड आता है जो इस कहानी का विलेन होता है। उसके बाद वह बाहर सफाई कर रहे होते हैं, तभी स्ट्रीकलैंड जख्मी हालत में लैब से बाहर आता है। उसकी 2 उंगली कट चुकी थी और उसको अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद एलिसा और जेल्डा उस लैब की सफाई करती हैं जहां एलिसा को 2 कटी हुई उंगली मिलती है। एलिसा ने उन उंगलियों को एक पॉलीथिन में डाल देती है। उसके बाद एलिसा उस टैंक के पास जाती है। उसमें से वही क्रिएचर सामने आता है जिससे एलिसा को प्यार हो जाता है। खैर, इसके बाद एलिसा स्ट्रीकलैंड की उंगलियों को दे देती है। फिर दूसरे दिन लैब में जब कोई नहीं होता तब एलिसा उस क्रिएचर को देखने के लिए आती है। तभी वह क्रिएचर पानी से आता है, लेकिन एलिसा को उससे डर नहीं लग रहा था। फिर एलिसा उसको अंडे खाने को देती है, लेकिन क्रिएचर उस अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिसा लैब से बाहर आ जाती है। जेल्डा कहती है कि स्ट्रीकलैंड ने हम दोनों को बुलाया है। उसके बाद वह स्ट्रीकलैंड के पास चले जाते हैं। स्ट्रीकलैंड कहता है कि तुमने उस क्रिएचर को देखा होगा जिसने मेरी 2 उंगली काट दी थी। वह एक इंसान जैसा दिखता है लेकिन वह बेहद खतरनाक है और लैब की सफाई करते समय उससे दूर रहना। लेकिन उस बेजुबान क्रिएचर के लिए एलिसा के दिल में जगह बन गई थी। फिर उसके बाद दोबारा एलिसा उस क्रिएचर के लिए अंडे लेकर आई थी और एक म्यूजिक बजाने वाला पियानो को भी लेकर आई थी। उसको बजाते ही वह क्रिएचर पानी से बाहर आता है और अंडों को खाने लगता है। फिर उन दिनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है और वह क्रिएचर उसकी भाषा को समझने लगता है। उन दोनों के बीच एक अच्छे संबंध दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तभी उनको मिस्टर रॉबर्ट देख लेता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन वह उनसे कुछ भी नहीं कहता है। अगले दिन रॉबर्ट किसी से मिलने के लिए आता है। असल में रॉबर्ट एक जासूस था जो कि अमेरिका के लिए इस खतरनाक क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये डॉक्टर जर्मन का एजेंट भी था। असल में अमेरिका और जर्मनी दोनों देशों में एक वॉर चल रहा था, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की पॉलिटिकल पावर पर नजर रख रहे थे और डॉक्टर खुफिया तरीके से सारी खबर जर्मनी में पहुंचाता था। फिर एलिसा इस क्रिएचर के लिए अंडे लाती है, लेकिन वो देखती है कि क्रिएचर पर खून लगे हुए थे। इसका मतलब उसे टॉर्चर किया गया था। तभी एलिसा को आवाज आती है जिसकी वजह से वह छुप जाती है। असल में स्ट्रीकलैंड ने ही क्रिएचर को टॉर्चर किया था। फिर वहां पर स्ट्रीकलैंड जनरल को लेकर आता है। जनरल कहता है यह क्या चीज है। स्ट्रीकलैंड बताता है कि हमने ये क्रिएचर अमेजन के जंगल से पकड़ा है और वहां के लोग इसे भगवान मानते हैं और मैंने इसे टॉर्चर भी किया जिससे ये अपनी पावर को दिखा सके, लेकिन अभी तक इसने कोई भी पावर जैसी चीज नहीं दिखाई। इस वजह से हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ये लोग उस बेजुबान क्रिएचर पर गलत तरीके से रिसर्च करना चाहते थे। तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है। उसकी ये हालत देखकर कहता है कि तुम्हें इसे रिसर्च करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनरल कहता है कि तुम्हें ये स्टार नहीं देख रहे हैं। मैं चाहूँ कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। तुमसे जितना कहा है उतना करो। फिर जनरल वहां से चला जाता है। भी वह लोग वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद एलिसा भी वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर एलिसा उस क्रिएचर को मरने नहीं देना चाहती थी। इसके बाद एलिसा घर पर अपने अंकल जाइल्स को वह सभी बातें बताती है जो वहां पर हुई थी। और वह क्रिएचर हमारी बातों को समझ सकता है। अब वह लोग इसे मारना चाहते हैं, लेकिन जाइल्स उसे कोई मछली समझ रहा था। लेकिन एलिसा के काफी समझाने के बाद जाइल्स उसकी मदद करने के लिए मान ही जाता है। इसके बाद रॉबर्ट एक आदमी से मिलता है। वह रॉबर्ट को एक बॉक्स और इंजेक्शन देता है और कहता है कि उस क्रिएचर को हमारे देश में ले जाना नामुमकिन है और उस क्रिएचर का हम उसका फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिका को भी नहीं उठाने देंगे। इस वजह से तुम उस क्रिएचर को मार देना। इसके बाद एलिसा ने जाइल्स के साथ एक प्लान बनाया। उन्हें उस प्लान के मुताबिक उस क्रिएचर को वहां से बाहर निकालना था। फिर जाइल्स उस कंपनी का एक कार्ड बना लिया जिससे उस कंपनी में अंदर जा सके। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी और फिर जहां से उस क्रिएचर को ले जाया जाएगा वहां पर एलिसा ने कैमरा को ऊपर की तरफ कर दिया जिसकी वजह से उसे कोई देख ना पाए। फिर एलिसा क्रिएचर को जंजीर खोलने लगती है, लेकिन तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और उसको जंजीर की चाबी दे देता है। रॉबर्ट नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए, वह भी इस क्रिएचर को आजाद करना चाहता था। दूसरी तरफ उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। इस वजह से जेल्डा उसे देख रही थी कि एलिसा कहां पर है और फिर एलिसा को ढूंढने लगी। वहां पर एलिसा और रॉबर्ट ने उस क्रिएचर को एक टैंक में छुपा दिया था और रॉबर्ट कहता है कि मैं 5 मिनट के लिए लाइट काट रहा हूं, तुम्हें यहां से जल्दी से निकलना होगा। दूसरी तरफ जाइल्स वहां कार लेकर पहुंच जाता है और गार्ड उसकी चेकिंग करने लगता है, लेकिन तभी स्ट्रीकलैंड भी कैमरे को देख रहा था। उसे शक होता है, इस वजह से वह दौड़कर जाने लगता है, लेकिन जाइल्स का कार्ड का रंग हट रहा था। इस वजह से गार्ड ने जाइल्स को बंदूक दिखाकर उसे कार से बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने पूरी कंपनी की लाइट बंद कर दी। फिर एलिसा और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जेल्डा उसे देखकर रोकने लगती है, लेकिन तभी रॉबर्ट आकर उनके वहां से जाने को कहता है। फिर जेल्डा भी उसकी मदद करती है। फिर रॉबर्ट देखता है कि जाइल्स बंदूक के निशाने पर था, लेकिन रॉबर्ट ने उस गार्ड को वह इंजेक्शन लगा दिया जिस वजह से वह गार्ड मर जाता है। फिर उस क्रिएचर को कार में लेकर चले जाते हैं। फिर स्ट्रीकलैंड वहां देखता है कि वह क्रिएचर यहाँ पर नहीं है। वह समझ रहा था कि इसके पीछे बड़ी गैंग का हाथ है। दूसरी तरफ एलिसा उस क्रिएचर को अपने बाथटब के टब में ले आती है और उसमें पानी और नमक भी डाल दिया था।
जिस वजह से वह पानी में जीवित रह सके। एलिसा कहती है कि हम इसे कुछ दिनों में समुद्र में छोड़ देंगे जिससे ये अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसके बाद एलिसा कंपनी में जाती है जिससे उस पर किसी को शक नहीं हो। फिर जाइल्स उस क्रिएचर की तस्वीर बना रहा था, तभी वह सो जाता है और वह क्रिएचर वहां से बाहर निकलता है। वहीं पर एक बिल्ली होती है जिसे देखकर क्रिएचर उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स को चीखने की आवाज आती है तो वह बाहर आता है। तभी वह क्रिएचर वहां से भागते समय जाइल्स के हाथ से टकरा जाता है, जिस वजह से जाइल्स का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। फिर क्रिएचर वहां से भाग गया। उसी समय एलिसा वहां आ जाती है, लेकिन जाइल्स कहता है कि वह एक जंगली प्राणी है और उसकी गलती नहीं है, तू उसको ढूंढ कर ला। फिर एलिसा उसे ढूंढते ढूंढते एक सिनेमा घर मिलता है जहां पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वह क्रिएचर वहां पर मूवी देख रहा था। इसके बाद एलिसा जाइल्स की हाथ की पट्टी करती है, लेकिन तभी क्रिएचर उसके सर पर हाथ रखता है और उसका हाथ अपने सर पर रखता है। तभी क्रिएचर के शरीर से नीली रोशनी निकलती है। उसके बाद उसके हाथ पर हाथ रखता है, लेकिन जाइल्स उसको माफ कर देता है। इस क्रिएचर के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। अगले दिन जाइल्स अपना हाथ देखता है जहां पर चोट लगी थी। उसका हाथ एकदम सही हो गया था और उसके सर पर बाल भी उग गए थे। इसके बाद एलिसा और क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल गई थी और ये दोनों एक साथ रोमांस भी करते हैं। एक इंसान और क्रिएचर का मिलन यह काफी अजीब था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को दिलो जान से पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ क्रिएचर तलाश करने की पूरी तैयारी चल रही थी। स्ट्रीकलैंड को रॉबर्ट पर शक होता है कि वही था जो उस क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद रॉबर्ट अपने साथी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन स्ट्रीकलैंड उसका पीछा कर रहा होता है। रॉबर्ट उस जगह पर चला जाता है, लेकिन उसके साथी उस पर गोली चला देते हैं, जिस वजह से वह घायल हो जाता है। तभी वहां पर स्ट्रीकलैंड आ जाता है और उन लोगों को मार देता है। इसके बाद वह रॉबर्ट के पास जाता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि वो कौन लोग हैं जिसने उस क्रिएचर को चुराया है। काफी टॉर्चर करने के बाद रॉबर्ट उसे बताता है कि वो लोग कंपनी में सफाई का काम करते हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इसके बाद ये जेल्डा के घर जाकर उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन जेल्डा मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उस समय उसका पति उसको बता देता है कि यह क्रिएचर एलिसा के पास है। फिर स्ट्रीकलैंड वहां से चला जाता है। फिर जेल्डा ने एलिसा को फोन पर बता देती है कि स्ट्रीकलैंड तुम्हारे पास आ रहा है, तुम वहां से निकल जाओ तुरंत। एलिसा वहां से निकल जाती है और कुछ समय बाद स्ट्रीकलैंड वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी स्ट्रीकलैंड को वह कैलेंडर दिखाई देता है जिस पर उसका पता होता है। एलिसा उस क्रिएचर को छोड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है और उस क्रिएचर को अलविदा कहती है, लेकिन तभी वहां पर स्ट्रीकलैंड आ जाता है और उन दोनों पर गोली चला देता है। वहीं पर वह मर जाते हैं। तभी जाइल्स उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से स्ट्रीकलैंड वहीं पर बेहोश हो जाता है और जाइल्स एलिसा को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है। लेकिन तभी क्रिएचर अपनी शक्ति से पूरी तरह सही हो जाता है। तभी स्ट्रीकलैंड भी खड़ा हो जाता है, लेकिन क्रिएचर उसकी गर्दन पर वार कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर क्रिएचर एलिसा को अपनी गोद में लेकर पानी में कूद जाता है। एलिसा के गर्दन पर जो पहले निशान थे अब वह गिल्स में बदल गए थे और अब यह भी पानी में सांस ले सकती है और साथ ही एलिसा अब जिंदा भी हो चुकी थी। असल में यह क्रिएचर काफी शक्तियों का मालिक था। इसके पास अजीबोगरीब पावर थी। खैर, अब इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था और एलिसा को पानी में जीने की एक नई जिंदगी मिल गई थी। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अब जब आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारी दूसरी वीडियो को भी मिस कर पाएं। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये कहानी शुरू होती है स्पीच नाम के एक शहर से, जिसे विजार्ड का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पहाड़ के ऊपर कुछ म्यूटेंट्स नीचे पार्टी कर रहे कुछ लड़कों को देख रहे होते हैं, जो देखकर वो भी सारे एक्साइटेड होते हैं और सीधा जंप कर देते हैं ताकि पार्टी को ज्वाइन कर सके। नीचे लैंड करते ही केट भागकर अपने बॉयफ्रेंड पॉग को हग करती है और उसे अपनी न्यू रूममेट सारा से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर वो अपने बाकी फ्रेंड से रेड और टाइलर से भी सारा का इंट्रोडक्शन करवाती है। इसी बीच केलब का ध्यान सारा पर चला जाता है और वो उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी कीरा और आरोन वहां पर आ जाते हैं और ग्रुप को डिस्टर्ब करने लगते हैं। केलब सिचुएशन को हैंडल करते हुए काफी पोलाइटली उन्हें कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मना कर देते हैं और आरोन गुस्से में केलब को पुश कर देता है और यहाँ पर लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी एक नया स्टूडेंट जिसका नाम चेस होता है उसकी एंट्री होती है और सबको काम डाउन करने की वो कोशिश करता है। यहाँ पर रेड अपना टेम्पर और पावर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे एक ट्रबल मेकर का पेट ही जल जाता है और वो काफी वोमिट करने लगता है सीधा आरोन की बैक पर। अब यहाँ पे सीन बहुत ही खराब हो जाती है और तभी डीजे अनाउंस करता है कि पुलिस आ रही है। सब में पैनिक फैल जाती है और सारे स्टूडेंट भागना स्टार्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट में भागते वक्त चेस अपना इंट्रोडक्शन केलब को देता है और केलब भी उसका थैंक्स करता है। ग्रुप जब जीप तक पहुंचती है तब सारा बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही और वहां पर सारा को इंप्रेस करने के चक्कर में रेड कह देता है कि वो कार को फिक्स कर सकता है। पॉग केलब को चिल रहने को कहता है। रेड तुरंत ही मैजिक यूज करके इंजन ठीक कर देता है और सब निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें देख लेती है और वो अरेस्ट से बचने के लिए रेड और केलब हाई स्पीड में जीप क्लिफ की तरफ ले जाते हैं और वहां से कार को जंप करा देते हैं। अपनी मैजिक से वो कार को हवा में ही रोक देते हैं और सेफली वहां से भाग जाते हैं। नीचे पुलिस कंफ्यूज होती रहती है कि अचानक कार गायब कहाँ हो गई और अगले ही पल वो कार उनके पीछे लैंड करती है और रेड एक्सेलरेटर
दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। बाद में केलब घर पहुंचता है और वहाँ पर उसकी मॉम एवलिन एक पोर्ट्रेट देख रही होती है जो कि केलब के मरे हुए पिता की होती है। एवलिन बताती है कि उन्हें अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है। वो केलब को बताती है कि कुछ सालों में वो और उसके दोस्तों का मैजिक अपने प्राइम पर होगा और उनकी पावर बहुत ही हाई हो जाएगी, लेकिन वो उसे वार्न भी करती है कि जितना ज्यादा मैजिक यूज करोगे उतनी ही तुम्हारी उम्र शॉर्ट हो जाएगी। एवलिन केलब से कहती है कि वो कभी डार्क और इविल के रास्ते पर न चला जाए। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी डॉर्म में केट और सारा बात कर रही होती है। सारा पूछती है कि लोग इन बॉयज को सन्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं। केट यहाँ पर उसे बताती है कि ये सब कुछ 1600 ईस्वी के पावरफुल कॉलोनियल विजार्ड फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। सारा शॉक होती है क्योंकि ग्रुप में सिर्फ 4 बॉयज हैं। केट बताती है कि 5th फैमिली विच हंट के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पहाड़ पर ऑफिसर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सारे स्टूडेंट वहां से गायब कैसे हो गए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेडियो पर इंफॉर्मेशन आती है कि फॉरेस्ट में एक विक्टिम मिला है। पुलिस स्पॉट पर जाती है और एक अनकॉन्शियस स्टूडेंट कार में मिलता है उन्हें। जब वो उसे देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट होती है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ चुकी हो। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाथरूम में सारा शावर ले रही होती है, तभी अचानक से एक बल्ब ब्लास्ट हो जाता है। डर के मारे जब वो चेक करने जाती है तभी मिरर के पीछे से एक क्रीपी फॉर्म अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही सारा टर्न करती है वो फिगर गायब हो जाता है। सारा हैरान होती है और रूम में लौट जाती है, पर हॉलवे में अचानक से रेड आकर उसे डरा देता है। सारा जब उसे बताती है तो रेड भी उसके साथ वॉशरूम चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वहाँ से रूम वापस आते वक्त सारा को फील होता है जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर वॉक कर रहा हो। अगली सुबह केलेब पॉग को कॉल करता है और डाउट जताता है कि जो विक्टिम मिला था उसके पीछे रेड की मैजिक हो सकती है। और वहीं कार ड्राइव करते वक्त केलेब को अचानक से वो डेड स्टूडेंट का घोस्ट दिखाई देता है और वो ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन अपने मैजिक से वो कार को तुरंत ही असेंबल कर देता है और वो बच जाता है। पॉग से बात करके वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रेड से सीरियस बात करनी चाहिए उन्हें। फार्मेसी में केलेब और केट बात कर रहे होते हैं जब केट बताती है कि जो डेड स्टूडेंट मिला था वो रेड और टाइलर के डॉम फ्लोर का ही था। सारा और चेस भी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर केट मूवी प्लान का सजेस्ट कर रही थी, लेकिन केलेब कहता है कि उसे उसकी मॉम की हेल्प करनी है, इसलिए वो उनके साथ चल नहीं सकता। सारा भी जाने से मना कर देती है और वो केलेब के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। केलेब सारा को अपना ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस दिखाता है, लेकिन वहां पर केयर टेकर गॉर्मन अचानक ही गन चला देता है। केलेब सारा को वेट करने बोलता है और खुद ही अंदर जाकर गॉर्मन को मेडिसिन देता है। वहीं ग्राउंड के पास एक डेड बॉडी पड़ी होती है, पर केलेब इग्नोर करके वापस निकल जाता है। बाद में वो सारे ग्रुप एक क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर केट बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हुए चेस के बहुत ही नजदीक बैठती है। रेड और टाइलर आरोन के साथ पूल खेल रहे होते हैं। सारा केलेब को डांस फ्लोर पर बुलाती है, लेकिन तभी रेड और आरोन फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन केलेब और पॉग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर बार ओनर उन्हें वार्निंग देता है और आरोन वहां से निकल जाता है। क्लब के बाद केलेब रेड को सबक सिखाता है, जहाँ रेड अपने मैजिक यूज करके उसका काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन केलेब काफी उससे स्ट्रांग होता है और उसे बार बार वो नॉक कर देता है। तो उनके बीच में पॉग आकर फाइट रोकता है। रेड कहता है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है, पर केलेब समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। रात में सारा एक सपना दिखती है, हर जगह बहुत सारे स्पाइडर्स हैं और वो उस पर अटैक कर रहे हैं। सुबह पॉग केलेब को कॉल करता है और बताता है कि उसने भी घोस्ट को देखा है। दोनों रियलाइज करते हैं कि कोई अननोन विजार्ड हाई लेवल मैजिक यूज कर रहा है। लाइब्रेरी में सारा एंशिएंट विजार्ड फैमिली की बुक पढ़ती है और स्पीच सरनेम नोटिस करती है। फिर वो स्पाइडर से रिलेटेड कोई स्पेल्स के बारे में पढ़ रही होती है जो कि हर विजार्ड कर सकता है। केट आकर पूछती है कि क्या सारा को केलेब की फैमिली के बारे में कुछ पता चलता है। सारा कहती है कि उसने सिर्फ लेजेंड्स सुने थे। बाद में सोना में स्पीच बॉयज रिलैक्स कर रहे होते हैं और आरोन वहां पर चेस को इरिटेट करने लगता है, लेकिन चेस यहाँ पर काफी सरकास्टिक टोन में उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से से भरा वो ट्रबल मेकर नए लड़के पर अटैक करता है, लेकिन चेस बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता और एक बहुत ही स्मार्ट मूव से उसको बहुत ही पेनफुल जगह पे हिट करता है। ये देखकर केलेब एक्साइटेड हो जाता है और वो चेस को कांग्रेचुलेट करता है और उससे कहता है कि वो रात को उनके ग्रुप के साथ हैंग आउट करे, पर पॉग कह देता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं आ सकता और वहां से वो चला जाता है केट से कन्फ्रंट करने। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि केट चेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। ये सुनकर केट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चेस सिर्फ एक उसका दोस्त है, लेकिन पॉग ट्रस्ट नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन विजार्ड फ्रेंड पॉग की स्विमिंग प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। रेस खत्म होने के बाद चेस आके केलेब से पॉग की स्किल्स की तारीफ करता है। केलेब फिर कहता है कि वो भी चेस की फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस देखने में काफी इंटरेस्टेड है और उसे वाटर रेस के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों स्टूडेंट पूल में फ्रेंडली कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब रेस फिनिश होने वाली होती है तो केलेब नोटिस करता है कि चेस की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई है, जैसे वो कोई स्पेल कास्ट कर रहा हो। इस सीन से हैरान होकर केलेब पूल वॉल से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट्स के बाद उसके दोस्त उसे पानी से बाहर निकालकर होश मिलाते हैं और बताते हैं कि रेस के एंड में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। केलेब कंफ्यूज होता है, पर जो उसने देखा था उसे वो भूलता नहीं और दिन भर चेस को ऑब्जर्व करता रहता है। तभी प्रोफेसर अनाउंस करता है कि यूनिवर्सिटी डीन ने चेस को ऑफिस में बुलाया है। चेस कंफ्यूज होकर ऑफिस जाता है तो वहाँ पर डीन उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के को जानता है जो कुछ दिन पहले जंगल में मरा हुआ मिला था। चेस कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। तो डीन बताता है कि चेस का आईडी उस कार के बैक सीट से मिला है। चेस ये सुनकर शॉक में चुप रहता है और कहता है कि उसे पता नहीं ये कैसे हुआ। शाम होते ही केलेब और पॉग डिसाइड करते हैं कि वो डीन के ऑफिस में घुसकर चेस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने रूम वापस जाती है, जहाँ पर उसे केट का नोट मिलता है कि वो हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। इधर डीन के ऑफिस में केलेब और पॉग को चेस के फैमिली रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि चेस के
18 साल के होते ही उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तभी वहाँ का एक गार्ड ऑफिस की तरफ आता है और वो दोनों एक स्पेल से सीलिंग के पास फ्लोट होते हुए छिप जाते हैं, लेकिन तभी पॉग के हाथ से वो पेपर गिर जाते हैं। पर केलब सही समय पर उन्हें हवा में ही पकड़ लेता है ताकि गार्ड्स नोटिस ना कर पाए। इधर सारा डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि केट का फीवर 104 डिग्री से ऊपर है और उसका बॉडी रिएक्शन ऐसा है जैसे उसे सैकड़ों स्पाइडर्स ने काटा हो। उधर केलब और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि चेस का रिलेशन 5th स्पीच फैमिली से है और सच में वो उस फैमिली का मेन सन है। टायलर भी बताता है कि वो भी पिछली रात वो काली छाया को देख चुका है। रीड कंफर्म करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और केलब समझ जाता है कि ये सब कुछ चेस कर रहा है। तभी केलब को सारा का कॉल आता है जहाँ पर वो बताती है कि केट हॉस्पिटल में है। पॉग बहुत गुस्सा हो जाता है और चेस को मारने निकल जाता है, लेकिन चेस पॉग को इंटरसेप्ट करके उसकी बाइक को क्रैश कर देता है, जहाँ पर चेस फिर बताता है कि उसका असली टारगेट केलब है। सारा डॉम में आती है और एक केलब जैसे दिखने वाले से मिलती है, लेकिन वो असली वाला केलब कहीं दूर होता है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो चेस था जो केलब के रूप में वहाँ पर आया था। चेस यहाँ पर सारा को काफी डीप स्लीप में डाल देता है और वेट करता है केलब का। वहाँ पर केलब आता है और गुस्से से पूछता है कि चेस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चेस बताता है कि उसके रियल फादर ने उसे स्पीच की कहानी बताई थी और कैसे उनकी फैमिली को बैनिश किया गया था। उसके फादर ने अपने पावर का एक हिस्सा चेस को दे दिया, इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग है। चेस सारा की बॉडी में एक स्पाइडर डाल देता है जो उसे पॉइजन कर रहा था। यहाँ पर वो केलब से कहता है कि कल रात उसे अपनी पावर को उसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे वरना सारा मारी जाएगी। केलब स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है पर चेस उसे रूम में इधर उधर फेंक देता है। चेस के जाने से पहले वो स्पेल को काटता है और सारा नॉर्मल हो जाती है। केलब इसके बाद हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर पॉग उसे वार्न करता है कि चेस बहुत ही पावरफुल है। हॉस्पिटल वेटिंग रूम में सारा केलब से विजार्ड स्पेल के बारे में पूछती है तो केलब उसे ओल्ड हाउस ले जाता है और रिवील होता है कि उसके फादर जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से 44 की एज में ही बूढ़ा हो गए हैं। एवलिन के हाउस में ग्रुप प्लान बनाता है। रीड और टायलर को सारा की प्रोटेक्शन के लिए डांस पे ले जाने को कहा जाता है, लेकिन डांस हॉल में सारा कहीं खो जाती है। इधर केलब जब बार्न जा रहा होता है तो उसी वक्त चेस उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में चेस सारा को कैप्चर्ड दिखाता है, लेकिन केलब रिफ्यूज करता है हार मानने से। दोनों की पावरफुल फाइट होती है यहाँ पर और केलब की एंसेशन स्टार्ट होती है और वो इंटेंस पेन में ट्रांसफॉर्म होता है। नई पावर मिलने के बाद वो चेस को अटैक करता है पर चेस इसका एडवांटेज लेता है। बाद में चारों तरफ आग लग जाती है और चेस सारा के आसपास की आग को बढ़ा देता है। केलब यहाँ पर पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी एवलिन अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए फोर्स करती है और वो बूढ़ा विजार्ड अपने रिचुअल स्पेल को कास्ट करता है और केलब के अंदर बहुत सारी पावर ट्रांसफर हो जाती है। चेस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केलब फायर वैक्यूम ब्लास्ट से चेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। केलब सारा को बचाता है और बार्न से निकल जाता है। बाद में फायरमैन को चेस की बॉडी भी नहीं मिलती। सारा पूछती है कि वो गया कहाँ। केलब कहता है कि उसे नहीं पता इसके बारे में और आखिरकार स्पीच शहर में सब कुछ सही होने पर वो अपने आगे के सफर पर बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।